So what has made you come back towards dramas? थिएटर में थी आप, थिएटर में कर रही थी, तो अब ये एकदम से ड्रामे में कहाँ से आ गई आप? I've always been interested in acting. तो जब ये प्रोजेक्ट आया मेरे पास तो मैंने देखा यार कास्ट was great. I have so much respect for Hania, so much respect for Bilal. जबकि मैंने दोनों के साथ कभी काम नहीं किया लेकिन उनका काम देखा हुआ है. Okay. उन्होंने कहा फवाद जिनके साथ मैंने 15 सालों से शायद काम किया है, फवाद खान नापा के. Yeah. He will be playing, you know, my husband. I said that's great. अली खान का मैंने बहुत काम देखा है. बहुत अरसे से देखा हुआ है जो उन्होंने इंडिया में काम किया, इंटरनेशनल फिल्म जो की हैं, पाकिस्तान में जो काम किया है. जवेरिया बासी अमेजिंग एक्टर. तो कास्ट इतनी अच्छी थी और डायरेक्टर मैंने नूरजहां देखी नहीं थी लेकिन मैंने नूरजहां के क्लिप्स वगैरह देखे थे और बहुत सुना था मुसद्दिक के बारे में. ग्रेट डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस नदीम बेग. एंड आई सेड द प्रोजेक्ट इज sound the cast is so great that and the director is so great that I really wanted to act. And फिल्म और थिएटर कम हो रहा है, टीवी है ज़्यादा है, तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलती हैं फिर और चीज़ों में करने का. तो दिस वाज अ ग्रेट प्रोजेक्ट. आई हैव बीन ऑफर्ड अदर टीवी लेकिन इसकी कास्ट और इसकी जो कास्ट एंड क्रू इसके साथ जो अटैच थे. So मतलब आप एक्टिवली परसू नहीं कर रही थी, बस आप यू वांटेड टू एक्ट और वो आपकी तरफ ऑलरेडी स्क्रिप्ट्स आना शुरू हो गए. दिस वाज वन ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट यू रियली लाइक्ड एंड यू सेड यस. यू नो इट्स वियर्ड बिकॉज मैं कभी कभार सोचती हूँ कि जैक्सन हाइट्स के बाद मुझे और परसू करना चाहिए था बिकॉज मुझे बहुत मजा आया था जैक्सन हाइट्स. दैट वाज सच अ ग्रेट प्रोजेक्ट. दैट वाज अ ग्रेट प्रोजेक्ट. उसके बाद दैट्स व्हाई आई सेड कि आप कहाँ गायब हो गए. हाँ वो एक्चुअली तो मुझे फुलब्राइट स्कॉलरशिप जब मिली थी मैं 2 साल के लिए फॉरन ही जैक्सन हाइट्स के बाद में चली गई थी बाहर. ओके, फिर तो समझ. तो जब मैं वापस आई थी मुझे लगा यार स्क्रिप्ट्स मजे की नहीं थी. स्क्रिप्ट्स में वही था जो मुझे स्क्रिप्ट से थोड़ा सा मसला था. जिस तरीके से अनफॉर्चुनेटली टीवी में जो चेंज नहीं हुआ है वो ये है कि आपको पेमेंट्स के पीछे भागना होता है, आपको ये जो पेमेंट साइकिल होती है और ये सब चीज़ें ये प्रोफेशनलाइज हो जाए तो क्या ही बात है. वरना टैलेंट बहुत अच्छा है हमारे पास, स्टोरी कहानियाँ कितनी मज़े की है. लेकिन जो स्क्रिप्ट्स मुझे जैक्सन हाइट्स के बाद आई थी वो उसमें इतना कोई दम नहीं था. So I was like, if I'm going to spend so much of my time, लेकिन sometimes I think कि अगर मैं करती, I would have been a lot, higher in my TV career. And we know कि television के साथ जब आप काम करते हो तो फिर और भी चीज़ें आती हैं आपको क्योंकि exposure बहुत मिलता है. बिल्कुल. और मैंने उस वक्त एक concentrated decision लिया था जब मैं वापस आई थी कि I will opt out of TV. मैं अपने स्क्रिप्ट्स पे काम करूँगी जो कि मैंने किया. बट जो डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं आपको कह रही थी कि those scripts I have 2-3 scripts on my shelf which were destined to be very big projects लेकिन हमारे पास उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट अभी तक नहीं है. तो that was a gamble then I took. तो अभी I realized कि जियोपॉलिटिक्स का कुछ नहीं किया जा सकता है. So and I love acting. So you've come back to. So I've come back to dramas. Yes. So we will see you अभी आगे जाके भी. Yeah, I hope so. So you're not going back now. No. Okay. I just hope कोई हमारा सुन रहा है हमें तो do contact में है for those scripts जो पड़ी हुई हैं उनकी किसी अलमारी में. You might get a really good project. हाँ. So ये drama मेरी जिंदगी है तू. जी. How is the experience? What's the feedback जो फलक पे आ रही है आपको? मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना मुझे प्यार मिलेगा from फलक्स कैरेक्टर बिकॉज ट्रेडिशनली एटलीस्ट मैं इतने एक्चुअली कन्फेशन मैं इतने ड्रामे देखती नहीं हूँ. इवन बैक इन द डे जब मैंने अपना पहला शक किया था तो मैं देखती नहीं थी. सनम जो थी मेरे साथ शी हैड गॉट मी टू द प्रोजेक्ट. शी सेड तुम देखो तो अपना काम तो देखो ताकि यू कैन. आई सेड ओह या यू आर राइट एक्चुअली. लेकिन मुझे याद है कि एक टीवी में एक ट्रोप होता था जो कि शायद बाकी सीरीज़ में भी होता है कि देयर इज़ द लीड्स और बाकियों के जो हैं वो स्टोरी लाइन्स इतने कहीं जाते नहीं हैं. वो बस they're not as developed जो कि होने चाहिए. even if it's small characters you should tie them in and give them three dimensional depth. लेकिन फलक में मुझे फलक के कैरेक्टर से मुझे बहुत अच्छी फीडबैक आई है. like I've gotten really really good feedback. I think it's it's really gratifying. It's very जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि इंडिया से बांग्लादेश से बाहर से तो पाकिस्तान से तो ऑब्वियसली लेकिन now when I read the comments I'm like वो बहुत डिटेल में भी लिखते हैं. yes. और जो मुझे सबसे ज़्यादा I'm not going to compliment myself लेकिन सबसे ज़्यादा जो feedback मिलती है natural. तो I was like okay I guess I did something right. ये बताइए क्या चीज़ थी
आयरा की उसमें पूरे आयरा का जो एटीट्यूड था या आयरा की जो एक्शन थे, बिकॉज फलक ने पहले से उसको कहना शुरू कर दिया, ये आज की बात नहीं है, कुछ अरसे पहले से फलक ने कह दिया था कि तुम फोकस अपने उस पर दुश्मनी पे ही रखना, ये दिल में नहीं करना। मतलब वो उसको ऐसी लाइन फलक जो है ना बार बार दे रही थी जिस पर आयरा के एकदम से भड़क जाती थी कि तुम क्या बात करी हो, मैं अपनी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तुम पता नहीं क्या बातें करी हो। फलक को क्या ऐसा नजर आ रहा था आयरा के उसमें कि फलक कुड सी कि ये कहाँ जा सकता है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है अभी ड्रामा। तो देयर आर सम इंडिकेशंस जो आयरा दे रही थी और हानिया ने उसको इतना क्यूटली और सटली और उसने जो उसके मैनरिज्म्स हैं जो उसने आयरा के बनाए हैं हानिया ने आर वेरी इंडियरिंग एंड क्यूट। तो एक बहन ही बहन की वो हरकतें पहचान सकती हैं कि जैसे उसका खिड़की में से देखना अच्छा वो नहीं आया है, या कभी कभार होपफुल वो एक होता है ना कि जैसे अभी जो कामयाब नहीं आया था मेरी मंगनी पे, तो वो जो एकदम से नहीं आया, अच्छा क्यों तुम सो आयरा एज द कैरेक्टर एंड हानिया एम्बॉडीइंग आयरा डेफिनेटली गिव्स हिंट्स टू फलक कि शी इज डबल माइंडेड। तो वो फलक फिर पहचान लेती कि एक्सक्यूज मी कि तुम याद नहीं है कि पापा का पापा के रिटायर होने के बाद हमें क्लिनिक खोलना है और ये करना है वो करना है, लाइक प्लीज स्टे ऑन ट्रैक। तो आई थिंक kudos to Hania and it's there in the writing also कि वो double mindedness जो आता है उसमें वो फलक picks up on it because they're so close. Okay. अभी पूरा जो लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया था इश्तियाक और फलक का, वो जा रहे हैं, they are spending time, that was really nicely done, that was really cute. Yeah. And it was also nice to see इन लोगों के ट्रैक को थोड़ा सा कवरेज मिल रहा है, ओला उसमें कुछ शूट करते हुए इंटरेस्टिंग चीज हुई। हाउ वाज दैट, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर? आई विल से मुसद्दिक एक जो पेज पे लिखा हुआ है वो अगर कोई और डायरेक्टर करे वो बहुत ही फिर टिपिकल, इवन दो मैं किसी और ड्रामे को या बैड मार्क नहीं करना चाहूँगी, लेकिन वो बहुत टिपिकल हो सकता था कि फैमिली ऐसी है, लुक्स ऐसे हो रहे हैं, बहनें ऐसी। मुसद्दिक ने बहुत एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि बॉन्डिंग फैमिली की ही रियली set the tone for that. Even कुछ जो जुमले लिखे हुए थे जो बहुत स्टिफ हो सकते हैं, फिर आप बहुत फॉर्मल से लग रहे हैं कि लगता नहीं है कि हमारी फेमिलियरिटी है, उन्होंने ट्वीक किया और चेंज किया और टोन को ऐसा किया। तो सेम विद द इश्तियाक एंड फलक ट्रैक कि because I guess he's just young and fresh and तो he was able to give us that environment कि हमने बॉन्डिंग चाहे मेरी फैमिली के साथ हो या इश्तियाक के साथ हो वो मज़े का हुआ, वो हम यंगर जनरेशन का वो एक फ्रेश ऑथेंटिसिटी, नो लव लेटर्स रोमांटिक किस्म के, वो आइसक्रीम खा रहे हैं, वो देख रहे हैं खिड़की में से बाहर, ऐसा कुछ नहीं है। इट वाज वेरी प्रैक्टिकल, दे आर स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर एंड दे गेटिंग टू नो ईच अदर। तो मुझे वो अच्छा लगा था। बिल्कुल बस जो क्लिफ्टन ब्रिज की दीवार पे आप लोग बैठे थे वो कैसे हुआ? हाउ डिड यू गाइस मैनेज? कितना ट्रैफिक को स्टॉप मुझे अभी किसी दोस्त ने मैसेज भी भेजा, मैंने तो कभी रोमांस नहीं किया क्लिफ्टन की ब्रिज पे बैठ के। वो सवाल मेरा नेक्स्ट पे आ रहा था, पहले मैं अच्छा वाला सवाल पूछ रही हूँ यार। मैंने थोड़ी सी अपनी जिम जाके थोड़ा सा मसल्स बना के ऊपर मैं चढ़ी हूँ विद देयर हेल्प। आई थिंक इश्तियाक या एक्चुअली मुसद्दिक ने मुझे लेग अप दिया, तो मैं ऐसे चढ़ी हूँ एंड वी वर लाइक ड्रोन। फिर मुसद्दिक हैड अ लॉट ऑफ फन विद द ड्रोन एंड वो हमें नजर आ रहा है। हाँ तो मुसद्दिक आई थिंक रियली एंजॉयज, अगेन अनदर ऑफ मुसद्दिक स्ट्रेंथ्स, टेक्निकल में वो बहुत स्ट्रांग है। तो हम जो भी कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ क्या मुसद्दिक क्या एग्जैक्टली ले रहा है, तो बट ही वाज हैविंग फन विद द डिफरेंट शॉट्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट, तो मजा आया। लेकिन आप लोगों ने If I may ask, आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया कि यहाँ क्लिफ्टन ब्रिज पे बैठ के कोई डेट पे I think वो एस्थेटिक्स के लिए वो चाहिए थे क्योंकि उसके नीचे भी इतना कुछ खूबसूरत समा है नहीं और गाड़ियों का शोर इतना है कि बिकॉज मैंने वो देखा, मैंने कहा would somebody do that? So I was just curious. I think यहाँ पे suspension of disbelief हो सकता है जो फिल्म में आप लाते हैं कि चले एक aesthetics के लिए, क्योंकि उसमें कोई डायलॉग भी नहीं हो रहा था। तो फवाद ने भी क्वेश्चन नहीं किया था इस चीज़। I think हमने काफी चीजें जैसे क्वेश्चन की थी, बट वही like knowing कि this is not, there's some questions that you're like this is important to the plot and the logic of the character and the story, उस पे मेरे बहुत questions होते हैं और फिर मैं that's something I'm very particular about. But things like this, you're like, chalo, let's just go along and have fun also. Have fun with it, and वो फिर अपने editing room में देखेंगे. Like one funny thing is कि we ended that day of shoot in the karaoke thing, which makes it in the cut. अच्छा, अब हम दिन में क्या कर रहे थे? हम like, I think we went to Ocean Mall, वहाँ पे जो fun area है. We went to a few different places. वो खेल रहे हैं, वो क्या होता है, एयर हॉकी या जो भी होता है, या बम्पर कार्स पे जा रहे हैं, या यहाँ वहाँ। अच्छा, इन द एंड में जब हम वो कैरियोकी कर रहे थे,
दैट वाज एट द एंड ऑफ द डे, और हम फिर डांस करने लगे और वो उन्होंने कोई